गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 12 एंड अगर यहाँ पर भी हम देखें दिस इज सम सिमिलर विद क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं कि कैसे सिमिलर है। हाँ मतलब इतना सिमिलर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 में जो था वो हमें जो है क्या था, यहाँ पर जो है वो हमें y की फॉर्म में फंक्शन गिवन था, ठीक है। बट अब यहाँ पर y में x की फॉर्म में जो है वो लिमिट गिवन है, ठीक है। एंड e की पावर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व की थी वैसे ही हम यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है फिर से अगेन पोलर के लिए बना देती हूँ डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें x की रेंज गिवन है यहाँ पे कि x जो है वो हमारे पास क्या है 0 से 1 तक की रेंज में है, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो होगा वो हमारा x होगा। तो दिस इज़ द वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमें पता है इसके बारे में। बट अगर हम यहाँ पर देखें 0 से हमें गिवन है सम y की रेंज है, ठीक है ना। अब ये y की रेंज की बात हो रही है। अगर हम x की रेंज की बात करें 0 to 1 था, और अगर हम y की रेंज की बात करें तो वो है 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मतलब y की जो रेंज होगी वो हमारे पास x से रिलेट होगी, और जब हम 0 से ऊपर जा रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर जो सर्कल का बॉर्डर क्या देता है, हमें π/2 देता है। सो वी विल यूज द वैल्यू π/2। 0 से π/2 हमारे पास यहाँ पर वैल्यू चली जाएगी, ठीक है ना। यानी ये हमारे पास जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट को कंटेन कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि यहीं की भी लिमिट्स है। यहाँ पर कोई जो वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है तो हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पर थीटा जो है वो हमारे पास क्या हो गया 0 से π/2 हो गया। और अगर हम लोग रेडियस की बात करें तो वो हमें पता है वो है 0 to 1, दैट इज सिंपल, ठीक है। वो वैसे का वैसे ही था और ये 0 से π/2 हो गया ना। अगर हम यहाँ पर फंक्शन की बात करें तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास आर स्क्वायर के इक्वल होता है। एंड यहाँ पर माइनस आ गया तो वो हम क्या करेंगे, इधर माइनस लगा देंगे, इधर माइनस लगा देंगे तो आंसर में भी माइनस आ जाएगा। इसको हम काफ़ी दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं, सो वी विल नॉट सॉल्व दिस अगेन एंड अगेन, ठीक है ना। क्योंकि जब अगेन अगेन एक चीज़ हो रही हो और उसको हम बहुत ज़्यादा सीख लें और जब हम फिर उसको बार बार कर रहे होते हैं तो वो बहुत इंसान को बोर कर देता है। एंड आई डोंट लाइक बोरिंग चीज़ें, तो इसीलिए मैं बोरिंग चीज़ों को फिर अवॉइड कर देती हूँ, ठीक है ना। सो इसको अब हम लोग अवॉइड करेंगे बिकॉज अब ये हमें बोर कर रहा है, हमने बार बार इसको सॉल्व किया है, ठीक है ना। सो आप मुझे बताइए कि आपको भी ऐसे ही फील होता है जब आप एक चीज़ बार बार सॉल्व कर लो तो क्या आप बोर होते हैं उसको सॉल्व करते हुए? कि वैसे कम लोग बोर होते हैं, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग बोर नहीं होते होंगे, मैं तो बोर होती हूँ खैर। तो ये हो गए हमारे पास हमारा सारी की सारी पोलर वैल्यूज। तो चलिए इसको हम लोग पुट कर देते हैं इन आवर इंटीग्रेशन। सो हमारे पास ये इंटीग्रल किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी डबल इंटीग्रल e की पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी ऑफ थीटा। हमारे पास लिमिट्स क्या थी 0 से π/2 एंड 0 से 1 जो था हमारे पास r था, थीटा था, ठीक है। तो हमारे पास थीटा आर दोनों का दोनों आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू आर को सॉल्व करेंगे तो ई भी साथ में इन्वॉल्व है हमारे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या सॉल्व करेंगे, कैसे मतलब सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको देखें तो इसको भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे हमने पीछे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ किया था, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0 से π/2 अपनी जगह पे। देन ये वाला इंटीग्रेशन मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास क्या होगा, एक ब्रैकेट के अंदर मैं लिखती हूँ 0 से 1 r e की पावर माइनस आर स्क्वायर एंड डी ऑफ आर, और डी ऑफ थीटा को मैं बाहर निकाल दूंगी। तो मैं सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी, यानी विद रिस्पेक्ट टू आर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अवॉइड करें और हम यहाँ पर यूज़ करें सब्स्टिट्यूशन, दैट विल बी सो मच ईजी। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, देखते हैं क्या उससे अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हटा देती हूँ मैं, एंड यहाँ पर सबसे पहले हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूशन,
ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लेट करते हैं कि u इक्वल टू आर स्क्वायर, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी ना, तो इसलिए पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। डी यू हमारे पास हो जाएगा 2r डी ऑफ आर के, हमें 2 नहीं चाहिए तो ये हो जाएगा 1/2 डी यू इक्वल टू ये हो जाएगा आर डी ऑफ आर, ठीक है। सो ये एक और ये एक, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, देखते क्या आएगा हमारे पास। ये हो जाएगा हमारे पास 0 से π/2, ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन ले रहे तो लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट बाद में चेंज करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर -u, और इन दोनों का हमने लिया था 1/2 डी ऑफ u। तो क्या ये अच्छे से सॉल्व हो गए? ऑफ कोर्स, डी ऑफ थीटा अपनी जगह पे। अब चलिए लिमिट्स को ले लेते हैं। अब मैं भी चाहती हूँ कि मैं वो वाला हाथ यूज़ करूँ जो यूँ करके लिखते हैं ना, बट ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। सो लेट इट बी। मैंने उल्टे हाथ से, अच्छा एक दफ़ा ना हमारी जून जुलाई की छुट्टियां थी, जब हम स्कूल लेवल में थे, तब हम लोग कराची में थे। मैं थी आई थिंक 7-6 क्लास में, तब हमें जून जुलाई की छुट्टियां मिली थी, और तब हमारे पास कुछ एक्टिविटी नहीं थी उस साल। हमेशा हर साल कोई ना कोई एक्टिविटी मेरी जो मॉमसी है वो निकालती थी हमारे लिए, मतलब मैं अपनी अम्मी को मॉमसी बोलती हूँ, तो हर साल कोई ना कोई एक्टिविटी होती थी, बट इस साल कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो हम लोग काफ़ी बोर हो रहे थे। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं उल्टे हाथ से लिखती हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मुझे राइटिंग का बहुत शौक था। और अब देखें, मैं एक्स्ट्रा एक वर्ड भी नहीं लिखती, तो ये होता है पर्सनैलिटी चेंजेस, ठीक है ना, उम्र के साथ साथ होता है। सो तब मुझे राइटिंग का बहुत शौक था, तो मेरी राइटिंग बहुत प्यारी थी, तो मैंने सोचा यार सीधे हाथ से तो बहुत लिख लिया, अब चलो उल्टे हाथ से ट्राई करते हैं। उल्टे हाथ से मैं एक वर्ड भी नहीं लिख सकती थी, एंड फिर मैंने अपना नाम उल्टे हाथ से लिखना सीख लिया। पूरा जून जुलाई बहुत मेहनत लगी उसको लिखने में, तो लेकिन लिखती बहुत गंदा साउंड, तो इसीलिए मैं अब ट्राई नहीं करती। तो चलिए, ये तो थी बचपन की बात। तो आप भी ऐसी कोई जो अच्छी सी बात है, जो ऐसी आपको याद हो अपनी राइटिंग के मुताबिक, कोई ऐसी मेमोरी, तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं वेट करूँगी, मैं देखूँगी किसकी क्या क्या स्टोरी होंगी। मज़ा आता है एक दूसरे की स्टोरी सुनने में, ठीक है। तो चलिए अपनी स्टोरी जल्दी से कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया, और हमें यहाँ पर 1/2 की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या कर रहे थे, इसको बाहर निकाल देंगे। सो ये हो जाएगा 0 से π/2, 1/2 को मैं बाहर निकाल दूंगी, ठीक है। इंटीग्रल अप्लाई होगा e की पावर -u एंड डी यू पे, ठीक है, एंड डी ऑफ थीटा बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट को चेंज करेंगे, तो लिमिट को कहाँ पे चेंज करते हैं, लिमिट को यहाँ पे चेंज किया जाता है, ठीक है। सो चलिए, सबसे पहले हम लोग r को 0 पुट करेंगे, देन r को 1 पुट करेंगे। r को 0 पुट करेंगे तो u इक्वल टू 0 आएगा, सो ये 0 ही रहेगा। r इक्वल टू 1 होगा तो u इक्वल टू 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, सो ये 1 आ जाएगा। सो 0 से 1 ही हमारे पास हमारी लिमिट रहेगी, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के बावजूद भी। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से π/2, और 1/2 को हमने कॉमन लिया था। यहाँ पर हम वही मेथड यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं, क्या मेथड बोलते हैं हम उसको, हम खैर कोई मेथड नहीं बोलते। e की पावर u का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर u ही होता है, -u, ठीक है। सो नीचे हमारे पास -1 आ जाएगा, एंड लिमिट क्या होगी, 0 से 1 होगी विद d ऑफ थीटा। e की पावर u का इंटीग्रेशन e की पावर u ही होता है, बट अगर मैंने आपको बोला था कि अगर u के साथ कोई कांस्टेंट सी चीज़ आ जाती है, कांस्टेंट अब यहाँ पर जो है हमारे पास वो है ना, साइन है ना, तो साइन नीचे डिवीजन में आएगा। और यहाँ पर 2 होता, 2u होता, तो 2 नीचे इंटीग्रेशन में आता, ठीक है। सो ओके वाली चीज़ें जो आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको क्लियर नहीं है एक्सपोनेंट का इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट मोस्ट सर्च प्रॉब्लम में मैंने ये वाली चीज़ें करवाई हुई हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/2 को मैं बाहर निकाल दूंगी, 0 π/2 से हमारी लिमिट है। अब यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। लिमिट कैसे पुट करेंगे, ये हो जाएगा e की पावर -1, इस -1 को मैं यहाँ लिख सकती हूँ -e, ठीक है, और 0 माइनस इंटू माइनस प्लस e की पावर -0 डी ऑफ थीटा, ठीक है। अब -0 से कुछ नहीं होता तो 0 ही होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2, 0 से π/2। अब ये जो नेगेटिव है, मैं क्या इसको पॉजिटिव बना सकती हूँ, जैसे 1 माइनस e की पावर ऑफ 1 प्लस e की पावर 0 क्या होता है, वो 1 होता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास d ऑफ थीटा अपनी जगह पे।
ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल अपनी जगह पे 0 से π/2 और ये हो जाएगा 1 - 1/e एंड डी ऑफ थीटा। तो देखिए हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या कर लिया, बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब हम लोग इसको सेकेंड इंटीग्रल इस पर अप्लाई करेंगे एंड देन वी विल गेट द सॉल्यूशन। तो इसको हटा देते हैं, उसको मैं नहीं हटा रही, मैं भूल जाती हूँ ऑफ कोर्स, तो इसीलिए मैं पहले इसको लिखूंगी उसके बाद उसको इरेज करूंगी। ठीक है, बस अब वो आ गया है टाइम कि हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं ना, तो फिर हम भूल रहे होते हैं कि क्या क्या चीज़ थी, इसीलिए मैं नहीं मिटाती फिर वैल्यूज़ को। ये हो गई हमारा जो है फंक्शन, ये आ गया था। अब यहाँ पर हमें डी ऑफ थीटा के रिलेट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पर डी ऑफ थीटा नहीं है, सारों को हम बाहर निकाल देंगे। ये हो जाएगा 1/2 एंड 1 - 1/e एक्सपोनेंट, ये माइनस है। ठीक है, एंड साथ में इंटीग्रल 0 से π/2 डी ऑफ थीटा। ठीक है, सो ये सारा काम हो गया है। हमें पता है कि यहाँ पर थीटा आएगा 1/2 1 - 1/e एंड ये हो जाएगा हमारे पास थीटा की लिमिट है 0 से π/2। ठीक है, चलिए इसको पुट कर देते हैं 1/2, ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास π/2 - 0। सही है, इसको अगर मैं कैलकुलेट कर दूंगी तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, π/4 1 - 1/e। ठीक है, अब अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो मैं क्या इसको कैलकुलेट कर सकती हूँ, यानी हम इसको जो है जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको बाहर निकाला था, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 1 - 1/e। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1/2 e - 1/e। सो ये हो जाएगा हमारे पास e - 1 एंड 2e। ठीक है, सो मैं क्या इसको यूज़ कर दूँ यहाँ पे, तो मैं इसकी जगह यूज़ कर दूंगी e - 1 एंड 2 ऑफ e हो जाएगा। सही है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई e - 1/4e। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा बेचारा, हम लिखेंगे पाई e - 1/4e एंड दैट्स ऑल। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, होप के सबको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13।